अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में हम आपसे एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो कि अपने वक्त में बहुत ही अमीर कबीर हुआ करता था, लेकिन उसके बुरे हालात में उसका साथ किस तरह उसकी बीवी ने निभाया, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। हमसे ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। वो कहते हैं कि हमारे करीबी लोगों में से हमारे एक दोस्त के साथ ये वाक़या पेश आया। वो 1971 से पहले मशरकी पाकिस्तान के अंदर काम करते थे। उसके बड़े बड़े गैस स्टेशन थे। करोड़ों रुपए का मालिक था वो शख्स, बल्कि अरबों का मालिक होगा। सैकड़ों की तादाद में उसके गैस स्टेशन थे। अल्लाह की शान देखिए, इतने माल पैसे वाला था कि उसका एक काम करने वाला उसके 2 लाख चोरी करके भाग गया। उसने उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया। कुछ अरसे के बाद वो फिर वापस आ गया, रोने धोने लगा। गलती हो गई साहब, उसने वो 2 लाख भी माफ़ कर दिए और उसकी नौकरी भी बहाल कर दी। सोचिए ख़वातीन हज़रात, वो कितना कारोबार और माल रखने वाला बंदा होगा जिसे परवाह ही नहीं थी कि 2 लाख रुपए की इतना कुछ उसके माल जायदाद थी। लेकिन जब जंग में ढाका अलहदा हुआ तो ये इस हाल में कराची उतरा कि उसकी बीवी के सर पर फ़कत दुपट्टा था, दोनों जेबें खाली थी, कुछ हाथ में नहीं था, सब कुछ वहाँ छोड़ आया। जब कराची में उसके भाई थे, उसके घर आकर ठहरे, वो खुद ही ये वाक़या सुनाते थे कि जब मैं कराची आया तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिंदा हूँ। मैं करोड़ों अरबोपति इंसान और आज एक पैसा भी मेरे पास नहीं। किसी से मांगूं, क्या कहूँ, मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। कहने लगे करीब था कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मगर बीवी नेक थी, दीनदार थी, पहचान गई कि मेरे खावंद के ऊपर क्या हालात आ गए हैं। चुनाचे जब हम खाने के दस्तरखान पर बैठते तो मेरे भाई और उनके बच्चे भी होते तो मेरी बीवी ये वाक़या छेड़ती और कहती हमारे ऊपर इतना बड़ा सदमा आया है, मैं औरत हूँ, मैं ज़्यादा घबरा गई हूँ। मेरे खावंद को तो अल्लाह ने पहाड़ जैसा दिल दिया है, उन्होंने इसको हाथों की मैल बनाकर उतार दिया, उनको तो परवाह नहीं। कहने लगे मैं अंदर दिल से खौफज़दा था और वो ऐसी बातें करती कि सुन सुनकर मुझे तसल्ली होने लगी। जब मेरी बीवी को कोई गम नहीं तो फिर मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहा हूँ। चुनाचे ऐसी बातें करती कि उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने तो इतने माल को हाथों की मैल बनाकर ज़ाया कर दिया, उनको तो अल्लाह ने पहले भी बहुत कुछ दिया था और अब भी बहुत कुछ देगा। ये तो किस्मत के बादशाह हैं, किस्मत के धनी हैं। जब उसने ऐसी ऐसी बातें की तो कहने लगे मेरी तबीयत बहाल हो गई। हमने मशवरा किया कि भाई से उधार लेकर एक ट्रक खरीदा जाए, उसको किराए पर चलाना शुरू कर दिया। मैंने मेहनत की, मेरे मौला ने मेरी मदद की। कहने लगे 5 साल के बाद सैकड़ों ट्रकों की कंपनी का मैं फिर मालिक बन गया। आज फिर अरबोपति बनकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मगर मैं अपनी बीवी का एहसान कभी नहीं उतार सकता, जिसने इस हालत में भी मुझे संभाल कर रखा। ख़वातीन हज़रात, नेक बीवियाँ अल्लाह ताला का हसीन तोहफ़ा होती हैं उन मर्दों के लिए, ख़ास तौर पर जिनके हालात कुछ तंग होते हैं और वो माली तौर पर मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन उनकी बीवियाँ उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। आज की हमारी इस कहानी का यही मोरल था कि बुरे वक्त में एक दूसरे का साथी जो होता है वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ और लगाव के साथ दुख सुख शेयर करता है। उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा भी किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।